Hi everyone, you are most welcome to the Merit Insights YouTube channel and I hope कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इज़ गोइंग गुड। कल आपका इंग्लिश कंपलसरी का एग्ज़ाम है BA 5th सेमेस्टर का पंजाब यूनिवर्सिटी में और जिसका लिटरेचर पार्ट तो हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया था चैनल पर। इस वीडियो में मैंने आपको ना एंटोनिम्स कराने हैं। आपके ग्रामर पार्ट में इंग्लिश कंपलसरी के एंटोनिम्स आएंगे और एंटोनिम्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, एंडलेस हैं, आप जितने मर्ज़ी कर लो वो तो। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स कराऊंगी जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपने एंटोनिम्स नहीं भी किए, आप ये एंटोनिम्स अगर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट फुल प्रिपरेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एग्री। एग्री का मतलब क्या है? किसी बात को मान लेना, किसी का व्यू पॉइंट एक्सेप्ट करना इज़ एग्री। और किसी की बात को ना मानना, इसका अपोजिट क्या है? डिसएग्री। ठीक है, तो एग्री का क्या है? डिसएग्री। नेक्स्ट है एंगेज। एंगेज का मतलब क्या है? किसी काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, किसी चीज़ में शामिल होना, इंक्लूड होना इज़ एंगेज। जैसे स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन क्लासरूम एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एंगेज होना, किसी चीज़ में शामिल होना। लेकिन अगर हम किसी काम से हट जाते हैं तो अपना कनेक्शन तोड़ने को, अलग होने को क्या कहते हैं? डिसएंगेज। ठीक है, तो एंगेज का डिसएंगेज। नेक्स्ट है नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं, और इसका ऑपोजिट एंटोनिम क्या हो जाएगा? हमेशा, ऑलवेज। नेवर का ऑलवेज। नेक्स्ट इज विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी, समझदारी, सही फैसला लेने की एबिलिटी को हम कहते हैं विजडम। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? विजडम तो है बुद्धिमानी, और दूसरा क्या हो जाएगा? मूर्खता, मतलब फूलिशनेस। ठीक है, तो विजडम का फूलिशनेस। विजडम बुद्धिमानी, समझदारी, और फूलिशनेस का मतलब क्या है? मूर्खता। विजडम का फूलिशनेस। नेक्स्ट है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, जो हमेशा नेगेटिव सोचता हो। ऐसा इंसान जो नेगेटिव व्यूज़ ही जिसको आते हों, जो बुरी चीज़ होने की ही उम्मीद करता हो कि मैं एग्ज़ाम में कर नहीं पाऊँगा, मैं ये नहीं कर सकता, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है ना, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। ठीक है, तो पेसिमिस्ट का एंटोनिम हो जाएगा आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट जो निराशावादी है, और ऑप्टिमिस्ट जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, ऑप्टिमिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है नैरो। नैरो का मतलब पतला, संकीर्ण, जिसकी विड्थ कम हो, पतली सी स्पेस, और ब्रॉड, जिसकी विड्थ ज़्यादा हो, तो नैरो का ब्रॉड। नेक्स्ट अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली, बैड लक, इसका एंटोनिम फॉर्चुनेट, लकी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब होता है वेरी सैड। ट्रेजिक इज़ वेरी सैड, कोई दुखद, बहुत बुरा इंसिडेंस को बोलते हैं ट्रेजिक। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉमिक या जॉयफुल। जॉयफुल मतलब हंसमुख, खुश, फनी। ठीक है, तो इसका कॉमिक या जॉयफुल। ट्रेजिक का कॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट स्वीकार करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को मान लेना, रिसीव करना इज़ एक्सेप्ट, और मना कर देना इज़ रिजेक्ट। एक्सेप्ट का रिजेक्ट। देन ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, गुड फॉर्चुनेट, किसी को हम ब्लेसिंग देते हैं तो वो क्या है? खुशकिस्मती, अच्छा होना, पॉजिटिव अगर हम सोचते हैं, दैट इज़ ब्लेसिंग। और दूसरी तरफ क्या है इसका एंटोनिम? श्राप, कर्स। ब्लेसिंग का क्या हो जाएगा? कर्स। कर्स का मतलब श्राप या बैड विश। नेक्स्ट है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट होता है अपराधी घोषित कर देना, किसी को हम प्रूव कर देते हैं कि इसने ये गलती की है। ठीक है, तो कोर्ट में अगर किसी की गलती साबित हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्विक्ट। तो कॉन्विक्ट का उल्टा क्या होगा? एक्विट। एक्विट होता है बरी करना।
ठीक है। तो कॉन्विक्ट होता है अगर कोर्ट में केस चल रहा है, अगर तो अपराध घोषित हो जाए कि प्रूव हो जाए कि इसने ये गलती की थी, दैट इज़ कॉन्विक्ट। और अगर कहते हैं ना बरी कर दिया गया किसी को, तो उसको बोलते हैं एक्विट। ACQUIT, एक्विट मतलब बरी करना, कॉन्विक्ट का एक्विट। नेक्स्ट इज डॉन एंड डस्क। डॉन का मतलब सनराइज़ का टाइम, डस्क का मतलब सनसेट का टाइम। तो सनराइज़ और सनसेट, डॉन सनराइज़ एंड डस्क इज़ सनसेट। ठीक है, तो सुबह और शाम के टाइम को डॉन एंड डस्क बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंट्रेंस एंड एग्जिट। एंट्रेंस कहीं एंटर करने वाली जो जगह होती है, वे टू गो इनसाइड, अंदर जाते हैं जहाँ से, और जहाँ से बाहर निकलते हैं, दैट इज़ एग्जिट। फिर फेमस। फेमस मतलब जो वेल नोन है, मशहूर है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा अननोन, जिसको कोई जानता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रंट। फ्रंट का बैक, फ्रंट सामने और बैक का पीछे। नेक्स्ट इज गेस्ट। गेस्ट होता है मेहमान, विजिटर, और होस्ट होता है वो पर्सन जो गेस्ट को रिसीव कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है, वेलकम कर रहा है। ठीक है, तो गेस्ट का एंटोनिम हो जाएगा होस्ट। गेस्ट जो आया है और होस्ट जो वेलकम कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है पीस, शांति से रहना। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। हार्मनी का मतलब शांति से रहना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट या डिस्कॉर्ड, मतलब लड़ाई झगड़ा, भेदभाव। ठीक, मतभेद। ठीक है, भेदभाव नहीं, वो तो अलग हो गया, मतभेद। ठीक है। नेक्स्ट है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करती चीज़, हमारी कल्पना में है, हमने कोई चीज़ सोच ली, लाइक फेरी टेल्स के बारे में हम सोचते हैं, वो इमेजिनरी है, वो रियल में नहीं होता। तो इसका, जैसे मैं कह रही हूँ ना, रियल में नहीं है, तो इसका एंटोनिम भी क्या है, रियल। क्योंकि इमेजिनरी जो रियल नहीं है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रियल या एक्चुअल। जो सच में एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज़ रियल, और जो नहीं करता दैट इज़ इमेजिनरी। नेक्स्ट इज जूनियर। जूनियर मतलब छोटा, जिसकी पोजीशन लोअर है, और उससे बड़े को क्या बोलेंगे, सीनियर, जिसका हाई रैंक है। नेक्स्ट इज नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग। नॉलेज का उल्टा क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। लैक ऑफ नॉलेज को बोलते हैं इग्नोरेंस। तो नॉलेज, इग्नोरेंस। गेटिंग। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आज़ादी, सोचने, बोलने की, करने की आज़ादी अगर हमें है तो दैट इज़ लिबर्टी। दूसरा इसका अपोजिट होता है स्लेवरी या रिस्ट्रिक्शन। अगर हमें बंदी बना के रखा गया है तो उसको क्या बोलेंगे, स्लेवरी। स्लेवरी वाला सिस्टम चलता होता था ना पहले, गुलाम होते थे, खासकर फ्यूडल सोसाइटी में स्लेव्स बोलते थे उनको, जो गुलाम होते थे। तो ये बॉन्डेड लेबर होते थे। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब आज़ादी, और आज़ादी का उल्टा बंदी या रिस्ट्रिक्शंस में रहने को क्या बोलते हैं, स्लेवरी। क्लियर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज करना। एंटोनिम क्या है, डिवाइड, बांट देना, तोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट इज लॉस। लॉस का मतलब किसी चीज़ का नुकसान होना। लॉस का इसमें एंटोनिम क्या हो जाएगा, गेन। लॉस का गेन भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है। आगे है मेमोरी। मेमोरी का मतलब याद, किसी चीज़ को दिमाग में स्टोर करने की जो एबिलिटी है दैट इज़ मेमोरी। और भूल जाने को क्या बोलते हैं, फॉरगेटफुलनेस या एमनेशिया। एमनेशिया एक डिसीज़ भी होती है, जिसको भूलने की बीमारी होती है ना, उसको एमनेशिया कहते हैं। तो मेमोरी का आप एमनेशिया भी लिख सकते हैं एंड फॉरगेटफुलनेस भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑप्शनल। ऑप्शनल होता है जो ज़रूरी नहीं है, चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे कल आपका एग्ज़ाम में जाना कंपलसरी है, ठीक है, जाना है, तो इसका अपोजिट क्या है, कंपलसरी या मैंडेटरी।
जो चीज़ें मैंडेटरी हैं, अब आपका आई कार्ड लेके जाना और आपका एडमिट कार्ड लेके जाना एग्ज़ाम में मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, उसके बिना एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन नहीं होती, तो वो आप ज़रूर से ले जाना। और ऑप्शनल है कि आप किसी भी कलर की ड्रेस पहन के जा सकते हैं। तो मेरा फेवरेट और लकी कलर जिसको मैं मानती हूँ वो येलो है, तो आप कोशिश करना येलो कलर पहन के जाना, लकी होगा। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें क्या किया था अभी हमने, ऑप्शनल और मैंडेटरी। ऑप्शनल का क्या है, मैंडेटरी या कंपल्सरी। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक मतलब सबके लिए, दैट इज़ ओपन टू एवरीवन, ठीक है। तो इसका एंटोनिम है प्राइवेट, जो पर्सनल है। एक होता है पब्लिक अकाउंट्स होते हैं ना, पब्लिक अकाउंट है या प्राइवेट है, इंस्टा पे जैसे अकाउंट्स होते हैं हमारे। तो पब्लिक जो सबके लिए ओपन है, और प्राइवेट जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए है या हमारे पर्सनल हैं, दैट इज़ प्राइवेट। देन क्वाइट। क्वाइट शांत, बिना शोर शराबे के बैठना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नॉइजी या लाउड। देन रूरल। रूरल मतलब गांव, कंट्री साइड, विलेज। इसका एंटोनिम अर्बन मतलब शहरी, सिटी एरिया। तो रूरल का अर्बन। नेक्स्ट इज रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है कोई सोल्यूशन करना, इलाज करना। एंटोनिम हो जाएगा डिसीज़, हार्म या प्रॉब्लम। रेमेडी किसकी देखते हैं हम, किसी प्रॉब्लम की रेमेडी निकालते हैं या किसी डिसीज़ की निकालते हैं। तो रेमेडी का एंटोनिम हो जाएगा डिसीज़ या प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है रिपेल। रिपेल मतलब दूर जाना। जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट्स आपस में या फिर आयरन की चीज़ के वो अट्रैक्ट करते हैं, तो रिपेल और अट्रैक्ट। और मैग्नेट का बिना दो जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल आपस में चिपकते नहीं हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो रिपेल, अगर नॉर्थ पोल को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो नहीं जुड़ता, वो क्या करते हैं एक दूसरे को दूर हटाते हैं, दैट इज़ रिपेल। और अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम पास में लेके आएंगे तो वो चिपक जाएंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अट्रैक्ट का हो गया रिपेल। नेक्स्ट इज सेल्डम। सेल्डम मतलब बहुत कम, रेयरली, कभी कभी। तो इसका एंटोनिम है ऑफन। ऑफन या फ्रीक्वेंटली। सेल्डम का मतलब जो चीज़ कभी कभी होती है या बहुत रेयर होती है। एंटोनिम हो जाएगा इसका ऑफन या फ्रीक्वेंटली, जो अक्सर होती है, यूजुअली होती रहती है, ठीक है। तो सेल्डम का ऑफन या फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट इज ट्रू। ट्रू का फॉल्स, ये तो इजी है। ट्रू का मतलब सही, फॉल्स का मतलब गलत। नेक्स्ट इज एंशेंट। एंशेंट का मतलब बहुत पुराना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। पुरानी चीज़ों को, प्राचीन चीज़ों को क्या बोलते हैं, एंशेंट। और इसका एंटोनिम है मॉडर्न या न्यू। जो चीज़ें मॉडर्न हैं या न्यू हैं, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंशेंट का मॉडर्न या न्यू। नेक्स्ट इज असेंट। असेंट का मतलब ऊपर जाना, राइज करना या कहीं चढ़ना। और डिसेंट का मतलब नीचे उतरना। तो असेंट का डिसेंट। बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड का मतलब तो पीछे की तरफ जाना, अनडेवलप, रिवर्स में, ठीक है, बैकवर्ड। और आगे बढ़ना फॉरवर्ड या प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट इज कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, गलत कहना या स्ट्रांगली डिसअप्रूव करना किसी व्यू पॉइंट से। और किसी चीज़ को अगर हम गलत कह रहे हैं या किसी चीज़ की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, वो तो हो गया कंडेम, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ होता है प्रेज़ करना। अगर किसी चीज़ को हम अप्रूव कर रहे हैं, प्रेज़ कर रहे हैं, हम उसको अच्छा कह रहे हैं, दैट इज़ किसी की मतलब तारीफ़ करना होता है प्रेज़। तो कंडेम का क्या हो गया, प्रेज़। कंडेम मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना, और एंटोनिम हो गया इसका प्रेज़, किसी की तारीफ़ करना। अच्छा, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बता देना। कंडेम करो या प्रेज़ करो, आपकी विश है, जैसी आपको लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक का मतलब एनर्जेटिक, एक्टिव, फुल ऑफ चार्ज एंड प्रोग्रेस। एंटोनिम है इसका स्टैटिक या इनएक्टिव। तो डायनामिक मतलब जो चेंज हो रही है चीज़ें, एनर्जेटिक है, जो एक जैसी नहीं रहती, जो टाइम के साथ चेंज होती हैं या जो
चेंजेबल हैं, ठीक है। तो डायनेमिक मतलब जिसमें चेंज आ रहा है, और स्टैटिक होता है जो एक जैसी है, स्थिर है, नॉन चेंजिंग। गेटिंग। नेक्स्ट इज एम्प्टी। एम्प्टी खाली, जिसमें कुछ ना हो। एंटोनिम हो जाएगा इसका फुल, भरा हुआ। फिर फर्टाइल। फर्टाइल जिसमें ग्रोथ हो सकती है। प्रोडक्टिव, जिस ज़मीन के ऊपर क्रॉप लगा सकते हैं वो फर्टाइल। और जो बैरन होती है दैट इज़ इनफर्टाइल। तो फर्टाइल का आप इनफर्टाइल भी लिख सकते हो, बैरन भी लिख सकते हो, ठीक है। बैरन का मतलब हो गया बंजर और फर्टाइल का मतलब उपजाऊ। नेक्स्ट है अर्निंग्स। अर्निंग्स का मतलब इनकम, पैसा जो किसी ने कमाया है। इसका उल्टा क्या होगा? एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग या लॉस। तो अर्निंग्स का एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर मतलब जो हमने खर्च किया है। आगे है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब बढ़ना, डेवलप होना। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, साइज़ में, क्वालिटी में, ठीक है। वैल्यू का इंक्रीज़ होना इज़ ग्रोथ। और एंटोनिम हो जाएगा इसका डिक्लाइन, डिक्रीज या श्रिंक। तो ग्रोथ का मतलब बढ़ना और उसका एंटोनिम डिक्लाइन, डिक्रीज या श्रिंक। नेक्स्ट इज़ हाइट। हाइट का मतलब है किसी चीज़ की ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई को बोलते हैं हाइट और गहराई को बोलते हैं डेप्थ। एक होता है ऊंचाई, अगर कोई चीज़ ऊंची है, और कोई चीज़ नीचे गहरी है उसको क्या बोलते हैं? डेप्थ। तो हाइट का हो जाएगा डेप्थ। नेक्स्ट है इन्फीरियर, मतलब क्वालिटी में लो या लोअर रैंक को क्या बोलते हैं? इन्फीरियर, जिसकी इम्पोर्टेंस कम होती है। दूसरी तरफ जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्वालिटी हाई है, दैट इज़ सुपीरियर। तो इन्फीरियर, सुपीरियर। नेक्स्ट इज़ इनहेल। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेल मतलब सांस बाहर निकालना। तो इनहेल का एक्सहेल। फिर है जॉइन। जॉइन मतलब जुड़ना, कनेक्ट होना, ग्रुप में शामिल होना। और इसका एंटोनिम है सेपरेट या डिवाइड। छोड़ देना, लीव कर देना, सेपरेट हो जाना, डिवाइड कर देना, कुछ भी लिख सकते हो। तो जॉइन का सेपरेट या डिवाइड। नेक्स्ट इज लीड। लीड का मतलब आगे रह के गाइड करना, डायरेक्शंस देना, कमांड करना इज लीड। एंटोनिम है फॉलो, पीछे चलना। अगर आप लाइन में आगे चल रहे हैं, बाकी सबको गाइडलाइंस दे रहे हैं, दैट इज़ लीड। और आप पीछे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो, लीड का फॉलो। नेक्स्ट है कीन। कीन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, ईगर, शार्प माइंड, जो बहुत ही उत्सुक है, ईगर है, जो मतलब नई नई चीज़ें जानना चाहता है, जो एक्टिवली आप कह सकते हो स्ट्रांगली इंटरेस्ट है जिसको, ठीक है। एंटोनिम है इसका डल, अनइंटरेस्टेड या इनडिफरेंट, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है दैट इज़ इनडिफरेंट या डल। आगे है मिनिमम, मतलब सबसे कम अमाउंट, लोएस्ट लेवल पॉसिबल जितना भी है, कि मिनिमम, जैसे अगर कि मिनिमम कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है किसी चीज़ के लिए, ऐसे पूछते हैं ना, कम से कम। तो ऐसे ही है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा। मिनिमम सबसे कम, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। फिर है नोवेयर। नोवेयर का मतलब किसी जगह पे नहीं, कहीं भी नहीं, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है कहीं पे भी, दैट इज़ नोवेयर। फिर इसका क्या हो जाएगा? एवरीवेयर, मतलब हर जगह। नोवेयर का एवरीवेयर। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके थ्रू क्लियरली दिखता है, जो क्लियर है, जिसमें से हम देख सकते हैं। ओपेक, जिसके आर पार दिखाई नहीं देता। तो ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा? ओपेक। नेक्स्ट इज प्राउड। प्राउड मतलब गर्व फील करना, अपनी अचीवमेंट पे खुश होना। और दूसरी तरफ अगर हम शेम फील कर रहे हैं, शर्मिंदा फील कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अशेम्ड। तो प्राउड का अशेम्ड। फिर ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब जो क्लियरली दिखाई दे, सिंपल है अंडरस्टैंड के लिए, ईजी टू नोटिस। और इसका एंटोनिम है हिडन, अनक्लियर या ऑब्सक्योर, जो कि छुपा हुआ है, क्लियर नहीं है, दैट इज़ हिडन, अनक्लियर। और एंटोनिम क्या है? ऑब्वियस। तो ऑब्वियस का हिडन या अनक्लियर या ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का भी सेम मीनिंग है,
जो कि दिखाई नहीं दे रहा इजीली। नेक्स्ट इज पॉइजन। पॉइजन का मतलब जहर, ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो डैमेज करता है। और एंटोनिम इसका हो जाएगा एंटीडोट। एंटीडोट या मेडिसिन। तो जहर का क्या है? मेडिसिन। एक है पॉइजन, जहर जो नुकसान दे रहा है, और दूसरा एंटीडोट जो न्यूट्रल कर रहा है उसका इफेक्ट। ठीक है, तो पॉइजन का एंटीडोट या मेडिसिन। नेक्स्ट इज पार्शियल। पार्शियल का मतलब इनकम्प्लीट या बायस्ड, मतलब किसी एक साइड को सपोर्ट करना इज पार्शियल। कहते हैं ना पार्शियलिटी कर रहे हैं ये, तो किसी एक को सपोर्ट करना, बाकियों के साथ पूरी इक्वालिटी ना करना इज पार्शियल। और एंटोनिम हो जाएगा इसका फेयर या इम्पार्शियल। ठीक है, नेक्स्ट है रफ। रफ का मतलब अनइवन, हार्श, जो स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ नहीं है कहा मैंने, तो इसका मतलब रफ का क्या हो जाएगा? स्मूथ। ठीक है, स्मूथ, सॉफ्ट या जेंटल। आगे है रिलीज। रिलीज मतलब छोड़ देना, फ्री कर देना, जैसे कहीं से बाहर निकालना, मतलब जेल से बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? रिलीज़। और इसका एंटोनिम है होल्ड, कैप्चर या रिटेन। किसी को पकड़ के रखना इस होल्ड, कैप्चर या रिटेन। तो रिलीज़ का होल्ड, कैप्चर, रिटेन। नेक्स्ट इज सडन। सडन मतलब अचानक से, बिना वार्निंग के अगर कोई चीज़ हुई है, वेरी क्विकली, दैट इज सडन। इसका एंटोनिम है ग्रेजुअल या एक्सपेक्टेड। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, और एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद के मुताबिक। तो सडन का क्या हो जाएगा? ग्रेजुअल या एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत, और डिफीट का मतलब हार। तो विक्ट्री, डिफीट। देन वैक्स। वैक्स का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो करना, और इसका एंटोनिम है वेन। वेन का मतलब होता है डिक्रीज या घटना। तो वैक्स का वेन या डिक्रीज। वैक्स का मतलब बढ़ना, ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। वैक्स, वेन। नेक्स्ट है यूथ। यूथ का ओल्ड एज या एल्डरली। तो यूथ जवानी, बचपन से एल्डर्ट तक का जो एक्टिव फेज है, एनर्जी, पोटेंशियल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओल्ड एज या एल्डरली। बुढ़ापे वाली जो स्टेज है दैट इज एल्डरली। तो यूथ का ओल्ड एज। नेक्स्ट है असेंबल। असेंबल होता है इकट्ठा करना, जमा करना। एंटोनिम है स्कैटर या डिस्पर्स, मतलब बिखेर देना, अलग अलग हो जाना इज स्कैटर। तो असेंबल का स्कैटर। नेक्स्ट है बिटर। बिटर मतलब कड़वा, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्वीट या प्लेजेंट। आगे है क्लाउडी। क्लाउडी बादल से ढका हुआ, स्काई कवर्ड है, अगर अनक्लियर वेदर है दैट इज क्लाउडी। और क्लियर है या सनी, साफ धूप वाला, ये इसका एंटोनिम है। तो क्लाउडी का क्या हो जाएगा? क्लियर या सनी। फिर कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना, किसी चीज़ को हाइड करना इज कंसील। और रिवील इसका एंटोनिम है, इसका मतलब है सामने लेके आना, प्रकट कर देना। तो कंसील छुपाना, और दिखा देना रिवील करना। कंसील का रिवील। नेक्स्ट है एनमिटी। एनमिटी मतलब दुश्मनी, हेट्रेड बिटवीन पीपल और ग्रुप्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? फ्रेंडशिप। तो एनमिटी, फ्रेंडशिप। एनमिटी हॉस्टिलिटी होते हैं, दुश्मनी, और इसका उल्टा फ्रेंडशिप। फिर फो एंड फ्रेंड। फो का मतलब दुश्मन, और फ्रेंड का मतलब हमारा मित्र, सपोर्टर। फ्यूटाइल एंड यूजफुल। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, पॉइंटलेस, दैट प्रोड्यूस नो रिजल्ट। और एंटोनिम है इसका यूजफुल या फ्रूटफुल। आगे है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब ऑनर, ग्रेट, फेम, शान। और इसका एंटोनिम है शेम या डिसऑनर, मतलब शर्मिंदा कर देने वाली जो स्थिति है उसको क्या बोलेंगे? शेम या डिसऑनर। फिर है लवली। लवली मतलब बहुत प्यारा, चार्मिंग, प्लेजेंट। इसका उल्टा हो जाएगा
अगली या अनप्लेजेंट। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड और इसका है सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड, जो चीज़ लिक्विड है, तरल है, फ्लूइड जिसको बोलते हैं, दैट इज़ लिक्विड। एंड एंटोनिम हो जाएगा इसका सॉलिड या गैशियस। सॉलिड लिखो चाहे गैशियस लिखो, वो करेक्ट हैं दोनों। नेक्स्ट है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब अधिकांश लोग, जो ज़्यादा है नंबर में, और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक हैं, जो नंबर में कम हैं, ठीक है, स्मॉल नंबर में। तो मेजॉरिटी का माइनॉरिटी। नेक्स्ट है ओबे। ओबे मतलब आज्ञा मानना, रूल्स फॉलो करना। इसका एंटोनिम है डिसओबे, आज्ञा ना मानना या रिफ्यूज़ कर देना फॉलो करने से, ठीक है। आगे है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है समृद्धि, मतलब ओवरऑल जो कंडीशन है, खासकर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होना, प्रोग्रेस और वेलबींग वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी। और इसका उल्टा क्या होगा फिर, गरीबी वाली कंडीशन, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉवर्टी या मिजरी। तो प्रॉस्पेरिटी का क्या होगा, पॉवर्टी। नेक्स्ट है पैट्रियट। पैट्रियट होता है देशभक्त, जो अपने देश से प्यार करता है। और एक होता है ट्रेटर, देशद्रोही, जो अपने देश से प्यार नहीं करता है या देश के अगेंस्ट काम करता है, ऐसे इंसान को बोलते हैं ट्रेटर। तो पैट्रियट, ट्रेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन का तो सिंपल है आंसर, क्वेश्चन आंसर। फिर रेज। रेज बढ़ाना, ऊपर उठाना। इसका एंटोनिम है लोअर या रिड्यूस करना या ड्रॉप करना, ठीक है। फिर है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है जो विलिंग नहीं होता, अनविलिंग होता है, जो मतलब सीखना चाहता नहीं है, दैट इज़ रिलक्टेंट। दूसरी तरफ है विलिंग। एंटोनिम इसका है विलिंग या ईगर, जो इच्छुक है सीखने का, ठीक है। मतलब अगर हम किसी से कुछ काम करवा रहे हैं, अगर हमने किसी को कुछ काम दिया, वो अगर ना चाहते हुए भी कर रहा है या उसको करना नहीं है, दैट इज़ रिलक्टेंट। लेकिन अगर कोई खुशी से करे, दैट इज़ विलिंग, ठीक है। तो रिलक्टेंट का क्या हो जाएगा, विलिंग। फिर है स्कार्सिटी, मतलब कमी होना किसी चीज़ की। एंटोनिम है इसका अबंडेंस या प्लेंटी, कमी ना होना बल्कि एक्स्ट्रा है, अबंडेंस है मतलब काफ़ी ज़्यादा है अमाउंट में, ठीक है। तो स्कार्सिटी का अबंडेंस। नेक्स्ट है सिन। सिन का मतलब होता है पाप। पाप का एंटोनिम क्या होगा, पुण्य। पुण्य को बोलते हैं वर्चू या गुड डीड, ठीक है। तो वर्चू या गुड डीड, सिन का वर्चू। नेक्स्ट इज शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब कमी, तो इसका भी क्या है, अबंडेंस, सरप्लस या प्लेंटी। फिर है गैरुलस। गैरुलस होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, चैटरबॉक्स, जो बार बार लंबी बातें करता है, ज़्यादा बोलने वाले को कहते हैं गैरुलस, बातूनी। और जो कम बोलता है, क्वाइट, रेटिसेंट, जो बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है, उसको बोलते हैं रेटिसेंट या टैसीटर्न, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इसको ज़रूर से याद कर लो। गैरुलस का टैसीटर्न, गैरुलस टैसीटर्न। फिर सेक्रेड। सेक्रेड मतलब पवित्र, होली, जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। और दूसरी तरफ सेक्रेड के बाद इसका एंटोनिम क्या है, प्रोफेन, सेकुलर या ऑर्डिनरी, मतलब क्या तो अपवित्र या फिर जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ऑर्डिनरी। कुछ होती हैं जो ऑर्डिनरी चीज़ है, कुछ होती हैं जो सेक्रेड हैं। जैसे पानी तो नॉर्मल चीज़ है, ऑर्डिनरी है, लेकिन गंगा नदी का पानी सेक्रेड है, ठीक है। तो ऐसे सेक्रेड का ऑर्डिनरी या प्रोफेन। फिर है ओरिएंटल। ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्ट से रिलेटेड। ओरिएंट ना ईस्ट या एशिया से रिलेटेड चीज़ों को बोलते हैं ओरिएंटल। और ये मतलब इसका ना ईस्ट और वेस्ट से है, मतलब ओरिएंट बोलते हैं ईस्ट से रिलेटेड, और इसका एंटोनिम है वेस्टर्न, मतलब इसका मतलब मीनिंग तो वेस्टर्न है, वर्ड है एग्जैक्ट ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल। ओरिएंट मतलब ईस्ट से रिलेटेड, ऑक्सीडेंटल मतलब वेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ओरिएंटल का ऑक्सीडेंटल, क्लियर।
आगे है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब इनाम, और इसका उल्टा क्या होगा? पनिशमेंट, पेनल्टी। ठीक है, रिवॉर्ड का पनिशमेंट या पेनल्टी। नेक्स्ट इज वर्चू। वर्चू होता है सद्गुण, अभी बताया था, गुड डीड्स, अच्छे काम करना, ऑनेस्टी, काइंडनेस। एंटोनिम है इसका वाइस या इमोरलिटी, मतलब अच्छे काम ना करना, बुरे काम करना, दोष, बुराई, इमोरलिटी या वाइस, VICE। जो WISE वाइज होता है वो अलग है, वो मत लिख देना, यहाँ पे VICE है, मतलब दोष। ठीक है, फिर है व्हील। व्हील का मतलब होता है भलाई करना, पब्लिक गुड के लिए, वेलफेयर का काम करना, लोगों का अच्छा करना। एंटोनिम है इसका वो या मिजरी, वो, WOE, वो। फिर है कंसाइंटियस। कंसाइंटियस मतलब ईमानदार, हार्ड वर्किंग और जिम्मेवार इंसान, ड्यूटी को जो सच्चाई से करे, दैट इज़ कंसाइंटियस। और एंटोनिम है इसका केयरलेस या नेग्लिजेंट या डिसऑनेस्ट, जो लापरवाही से काम करता है, दैट इज़ डिसऑनेस्ट, केयरलेस या नेग्लिजेंट। नेक्स्ट है स्टेल। स्टेल मतलब बासी, ओल्ड और अनप्लेजेंट। एंटोनिम है फ्रेश या न्यू, तो स्टेल का बासी है तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फ्रेश। आगे है वेलर। वेलर मतलब बहादुरी, साहस, डेंजर के सामने हिम्मत दिखाना। एंटोनिम है कोवर्डाइस या टिमिडिटी, मतलब डरपोक। तो वेलर का कोवर्डाइस या टिमिडिटी। फिर वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब जंगली, अनकंट्रोल्ड। एंटोनिम है टेम, डोमेस्टिक या कंट्रोल्ड। ठीक है, फिर सिंक। सिंक का मतलब डूबना, और फ्लोट का मतलब तैरना, तो सिंक का क्या हो जाएगा? फ्लोट। नेक्स्ट है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है सावधानी, सोच समझ के फैसला करना, इस प्रूडेंस। एंटोनिम है इम्प्रूडेंस या रैशनेस, मतलब लापरवाही करना। तो प्रूडेंस सावधानी से सोच समझ के करना, एंटोनिम क्या हो जाएगा? रैशनेस या इम्प्रूडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है प्योर। प्योर मतलब शुद्ध, क्लीन, विदाउट अडल्ट्रेशन, मतलब जिस किसी चीज़ में मिलावट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? प्योर, शुद्ध है। और एंटोनिम है इसका इम्प्योर, मतलब जिसमें मिलावट है, अशुद्ध है। इसके लिए वर्ड्स हैं कंटेमिनेटेड। ठीक है, प्योर का इम्प्योर भी लिख सकते हो, कंटेमिनेटेड भी लिख सकते हो। ठीक है, कंटेमिनेटेड या करप्ट भी लिख सकते हो। आगे है ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई मतलब जगह घेर लेना, कब्जा करना, किस जगह को भर देना, दैट इज़ ऑक्यूपाई। और खाली करने को क्या बोलेंगे? वैकेट करना, लीव या अबैंडन। ठीक है, तो ऑक्यूपाई का क्या हो जाएगा? वैकेट, लीव या अबैंडन। नेक्स्ट इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल वही दुश्मनी, और इसका एंटोनिम हो जाएगा फिर फ्रेंडली, एमिकेबल। ठीक है, हॉस्टाइल का फ्रेंडली। फिर स्टूप। स्टूप का मतलब होता है झुकना, लोअर वन सेल्फ फिजिकली, मतलब हम अपने आप को फिजिकली थोड़ा झुका रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, दैट इज स्टूप। और सीधे खड़े होना मतलब स्टैंड अपराइट, तो स्टूप का हो जाएगा स्टैंड अपराइट या स्ट्रेटन। ठीक है, नेक्स्ट है लाइवली। लाइवली मतलब जीवंत, फुल ऑफ एनर्जी, एक्टिव एंड चीयरफुल। एंटोनिम है इसका लिस्टलेस, डल या लाइफलेस। तो लाइवली का लाइफलेस या डल। फिर है नेचुरल। नेचुरल मतलब जो प्रकृति से हमें चीज़ें मिलती हैं, और एंटोनिम है आर्टिफिशियल, जो हमने इंसान ने बनाई हैं। तो नेचुरल का आर्टिफिशियल। फिर है सबमिसिव। सबमिसिव होता है रेडली यील्डिंग टू अथॉरिटी, मतलब ओबेइंग विदाउट प्रोटेस्ट, जो बिना किसी विरोध के बात को मान ले, दैट इज सबमिसिव। एंटोनिम है इसका डेफिएंट या इंडिपेंडेंट, आत्मविश्वासी। तो एक सबमिसिव है जो आज्ञाप्रिय है, जो किसी को अगर कोई बात कही जा रही है वो तुरंत मान लेता है, दैट इज सबमिसिव। और जो नहीं मानता, अपना फैसला इंडिपेंडेंटली लेना पसंद करता है, दैट इज इंडिपेंडेंट या असर्टिव।
नेक्स्ट इज पीस, पीस का मतलब शांति। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वॉर, कन्फ्लिक्ट या टर्मोइल। फिर ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है दुख मनाना, और खुशी मनाने को फिर क्या बोलेंगे? सेलिब्रेट करना। तो ग्रीव का सेलिब्रेट या रिजॉइस। आगे हेवन, हेवन का हेल, हेवन मतलब स्वर्ग और हेल मतलब नर्क। होनोररी, होनोररी होता है टाइटल होता है होनोररी, जो किसी के सम्मान में दिया जाता है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलती, ठीक है। तो विदाउट रेगुलर ड्यूटीज़ या पे होता है ये सम्मान के लिए। और एंटोनिम है इसका पेड, ऑफिशियल या फॉर्मल। तो जो पेड है, जिसके लिए हमें सैलरी मिल रही है, दैट इज़ पेड। होनोररी जो विदाउट पेमेंट टाइटल्स हैं सम्मान के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसी चीज़ की तरफ खिंचाव होना, वही जैसे मैग्नेट वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना, अट्रैक्ट एंड रिपेल का। तो अट्रैक्शन का क्या हो जाएगा? रिपल्शन, किसी को दूर करना, अट्रैक्शन का रिपल्शन। नेक्स्ट इज गेटी। गेटी का मतलब होता है खुशी, उत्सव का माहौल, चीयरफुलनेस। एंटोनिम है इसका ग्लूम, सॉरो या सैडनेस। तो गेटी का मतलब खुशी, उत्सव का माहौल। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? दुख, सैडनेस या ग्लूम। नेक्स्ट इज जिगजैग। जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ता या पैटर्न, ऑल्टरनेट, लेफ्ट राइट मूवमेंट। और सीधा रास्ता अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। तो जिगजैग का हो जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। आगे है प्रोलोग। प्रोलोग का मतलब होता है किसी कहानी या किसी बुक का जो शुरुआती इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, दैट इज़ प्रोलोग। और जो एंडिंग पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कंक्लूज़न या एपिलॉग। तो प्रोलोग का एपिलॉग। फिर है बैरन, बैरन का मतलब बंजर। तो इसका एंटोनिम क्या है? फर्टाइल या फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव। नेक्स्ट इज एंट्रेंस। एंट्रेंस वही जहाँ से एंटर करते हैं, एंड एंटोनिम है इसका एग्जिट। तो एंट्रेंस का एग्जिट। नेक्स्ट है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का क्या हो जाएगा? क्लैरिटी। तो अगर कन्फ्यूज़न का क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी, जब बात क्लियर ना हो। एंटोनिम है क्लैरिटी, सर्टेनिटी या अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज अरेस्ट, गिरफ्तार करना। छोड़ने को क्या बोलते हैं? रिलीज़ करना। तो अरेस्ट का रिलीज़ या फ्री, लिबरेट या लेट गो, ठीक है। ऑक्यूपाई, आई थिंक ये पहले भी किया था, कब्जा करना, घेर लेना किसी जगह को। और खाली करने को क्या बोलते हैं? वैकेट, लीव या अबेंडन। फिर है लवली। लवली मतलब बहुत प्यारा, चार्मिंग, अट्रैक्टिव। एंटोनिम हो जाएगा अगली, अनअट्रैक्टिव या अनप्लेजेंट। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, दैट इज़ एबल टू बेंड या अडेप्ट, ठीक है। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, थिंकिंग में या किसी चीज़ में अडेप्टेबल है। एंटोनिम हो जाएगा इसका रिजिड, स्टिफ या इनफ्लेक्सिबल। आगे है फेमस। फेमस वही मशहूर। तो कोई अगर मशहूर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? अननोन, एनोनिमस या ऑब्सक्योर। ये वर्ड्स याद रखना, क्योंकि अगर ऑब्सक्योर आ जाए तो आपने फेमस लिखना है। ऑब्सक्योर या एनोनिमस का क्या मतलब है? अननोन, ठीक है। फिर है डेंस। डेंस का मतलब घना, और मतलब क्लोजली पैक्ड अगर है, थिक है कोई चीज़, उसको क्या बोलते हैं? डेंस। और एंटोनिम है स्पार्स, थिन या क्लियर। फिर ईगर। ईगर का मतलब उत्सुक, कीन या वेरी इंथुसियास्टिक, ठीक है, जो मतलब बहुत उत्सुक है किसी चीज़ को करने के लिए। एंटोनिम है रिलक्टेंट, जो करना ही नहीं चाहता, अनविलिंग है, ठीक है। अनविलिंग या रिलक्टेंट लिख सकते हो इसका, या इनडिफरेंट। नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब पॉजिटिव सोच,
हर सिचुएशन में जो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करता है, दैट इज़ ऑप्टिमिज्म। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पेसिमिज्म, जो नेगेटिव सोच रखता है, हर चीज़ में बुरा ही देखता है। तो ऑप्टिमिज्म का पेसिमिज्म। आगे है पैराडाइज, मतलब स्वर्ग जैसी जगह जहाँ परफेक्टली पीस, ब्यूटी और हैप्पीनेस है। एंटोनिम है हेल, मतलब नर्क जैसी जगह, दुखद और पेनफुल। तो पैराडाइज का हेल। आगे है स्टबन। स्टबन का मतलब होता है ज़िद्दी, किसी की बात ना मानना चाहे ऐसा इंसान, वो होता है स्टबन, ज़िद्दी। और दूसरी तरफ होता है ओबीडेंट या फ्लेक्सिबल। ओबीडेंट मतलब जो आसानी से बात को मान लेता है, तो स्टबन का ओबीडेंट। आगे है जेनिथ। जेनिथ मतलब हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर का जो लेवल है, सक्सेस की जो पीक है, दैट इज़ जेनिथ। और लोएस्ट पॉइंट को बोलते हैं नादिर, तो जेनिथ का नादिर। फिर है स्पार्स, मतलब बहुत कम, और मतलब बिखरे हुए। एक तो कम और बिखरे हुए जैसे होता है, दैट इज स्पार्स। और डेंस का मतलब होता है घना, ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, तो स्पार्स का हो गया डेंस। आगे है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, दूसरों को नीचा समझने वाला। एंटोनिम होता है इसका हम्बल, जो विनम्र होता है, प्यार से बोलने वाला, उसको बोलते हैं हम्बल। तो हॉटी का हम्बल। नेक्स्ट है मैरी। मैरी मतलब शादी करना, और एंटोनिम हो जाएगा इसका डाइवोर्स, तलाक लेना। तो मैरी का डाइवोर्स। फिर है लस्टर। लस्टर का मतलब शाइन, चमक, या कोई ग्लॉसी अपीयरेंस वाला जो सरफेस होता है, दैट इज़ लस्टर। बिना चमक वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, डलनेस। फिर होनोररी। होनोररी ये कराया ही था मैंने, पहले रिपीट हो गया ये। रिस्पेक्ट के लिए जो टाइटल दिया जाता है जिसमें रियल जॉब या सैलरी नहीं होती, दैट इज़ होनोररी। और एंटोनिम होता है इसका पेड या ऑफिशियल। देन एडवांस। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, पीछे हटने को क्या बोलते हैं, रिट्रीट करना। तो एडवांस, रिट्रीट। फिर शैलो का मतलब जो गहरा नहीं है और गहरा है उसको क्या बोलते हैं, डीप। तो शैलो का डीप। आगे है रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जो दिल खुशियों से भर जाना, इस रैप्चर। और दुख को मतलब क्या बोलेंगे फिर, मिजरी। तो रैप्चर का मिजरी। फिर है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब जो हिलता जुलता नहीं है, एक जगह फिक्स है। ऑपोजिट क्या है इसका, मूविंग या मोबाइल, जो चलने वाला है, दैट इज़ मूविंग या मोबाइल। स्टेशनरी का मूविंग। नेक्स्ट है एब। एब का मतलब होता है कम होना या गिरना। ठीक है, और बढ़ने को क्या बोलते हैं फिर, फ्लो या राइज। तो एब का मतलब तो अगर कोई चीज़ घट रही है, कम होती जा रही है, आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स अगर किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, दैट इज़ एब। और अगर राइज कर रहे हैं हम, तो दैट इज़ एब का उल्टा हो जाएगा राइज या फ्लो। नेक्स्ट है मेरिट। मेरिट मतलब किसी चीज़ की सच्ची वैल्यू, कोई क्वालिटी या वर्ड्स जो इंसान में नेचुरली या एफर्ट से होती है। कैपेबिलिटी, टैलेंट, गुड क्वालिटीज़, दैट इसका मतलब होता है मेरिट। और एंटोनिम है इसका डीमेरिट, मतलब कमी, फॉल्ट या वीकनेस। आगे है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब हिम्मत, मुश्किल या डेंजरस सिचुएशन में भी डर के बिना सही काम करना। एंटोनिम है कोवर्डाइज, डरपोक मतलब कि। ठीक है, तो ब्रेवरी का कोवर्डाइज। फिर है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब गुड्स को अपनी कंट्री से बाहर बेचना। अगर हम बाहर भेज रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और अगर हम कहीं से ख़रीद रहे हैं, अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं बाहर से, तो उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का इंपोर्ट। नेक्स्ट है एंसेस्टर, मतलब हमारे पूर्वज। तो पूर्वज का क्या होगा, हमारे वंशज। तो पूर्वज हैं एंसेस्टर।
और जो वंशज हैं आगे की जनरेशन्स में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट। ठीक है, तो एंसेस्टर का डिसेंडेंट। फिर है ब्यूटी, ब्यूटी का अगलीनेस। सिंपल का कॉम्प्लेक्स, सिंपल जो आसान है, सीधी सादी है, और एंटोनिम हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो मुश्किल है। फिर एडमायर का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, और एंटोनिम है इसका क्रिटिसाइज़ या डिसलाइक। अगर किसी की तारीफ़ करना एडमायर, उल्टा है इसका क्रिटिसाइज़ या डिसलाइक, मतलब पसंद ना करना या निंदा करना। फिर एक्सपेंसिव मतलब महंगा, और सस्ते को क्या बोलते हैं, इनएक्सपेंसिव या चीप। डायनेमिक, डायनेमिक का बताया ही था, स्टैटिक। ठीक है, ये पहले हो चुका था इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होता है फास्ट, क्विक, और एंटोनिम है इसका स्लो और स्लगिश। तो ब्रिस्क क्या क्या हो जाएगा, स्लो एंड स्लगिश। एक तो मेरी ना बैक में बहुत पेन हो रही है, जल्दी जल्दी कर लो, चलो फिर रेस्ट करूँगी मैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंजी। फ्रेंजी मतलब एक्सट्रीम एक्साइटमेंट या मैडनेस, जब लोग कंट्रोल लॉस कर देते हैं ज़्यादा इमोशंस के उसमें आके। एंटोनिम है इसका काम या पीस। तो फ्रेंजी का मतलब तो एक्सट्रीमली मैड होना किसी चीज़ के लिए, एक्सट्रीमली एक्साइटेड होना, और शांति से शांति बनाए रखने को क्या बोलेंगे फिर, पीस या काम। ठीक है, आगे है मोनोटनी। मोनोटनी मतलब बोरिंग। ठीक है, कोई एक जैसी चीज़ चलते जा रही है तो उसको बोलते हैं, मतलब अगर हम किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं ना, तो बोरिंग को क्या है, सेमनेस, मतलब एक जैसी है और बोरिंग है, दैट इज़ मोनोटनी। और अगर वैरायटी है किसी चीज़ में, दैट इज़ एक्साइटमेंट। तो मोनोटनी का हम वैरायटी भी लिख सकते हैं और एक्साइटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है लॉफुल। लॉफुल जो लीगली अलाउड है, और तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनलॉफुल या इलीगल। फिर है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कोई आने वाले टाइम का चांस, और एंटोनिम है होपलेसनेस या इम्प्रोबेबिलिटी। तो प्रोस्पेक्ट का होपलेसनेस या इम्प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में कोई चांस नहीं है। फिर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का हो जाएगा डिसइंटरेस्ट या बोर्डम, दिलचस्पी ना होना। इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी होना। फिर न्यूमरस मतलब बहुत सारे, और उल्टा है इसका फ्यू मतलब या लिमिटेड, कम होना। प्रेज मतलब किसी की तारीफ़ करना, और फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी की बुराई करना, मतलब ब्लेम करना या क्रिटिसाइज़ करना। फिर है रेडिएंट मतलब ब्राइट, ग्लोइंग। ठीक है, और एंटोनिम है डल या फेडेड। तो रेडिएंट का डल या फेडेड। फिर यूनिफॉर्म मतलब सेम, तो इसका उल्टा हो जाएगा वेरिड या अनइवन, जो अलग अलग है, इरेगुलर है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम भी होता है और एक जैसा पैटर्न होता है। ठीक है, फिर है माइल्ड। माइल्ड मतलब जेंटल, सॉफ्ट, जो कि हार्श नहीं है, हल्का है, और उल्टा हो जाएगा इसका हार्श, सिवियर, सख्त। फिर है वर्बल। वर्बल मतलब बोलना, स्पोकन। एंटोनिम है इसका रिटन या नॉन वर्बल। तो वर्बल मतलब जो बोल के कहा है, स्पीक किया है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिटन, लिखित में। राइप। राइप का मतलब होता है फ्रूट का पकना, जो जिसको हम खा सकते हैं, और एंटोनिम अनराइप या रॉ। रॉ मतलब कच्चा। इलस्ट्रेस। इलस्ट्रेस का मतलब होता है हाईली रिस्पेक्टेड, कोई बड़ा नाम जिसकी ग्रेट रेपुटेशन हो, उसको बोलते हैं इलस्ट्रेस। और इसका दूसरी साइड पे क्या लिखोगे, ऑर्डिनरी या अननोन, मतलब जो आम है, जिसका ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है। तो इलस्ट्रेस का ऑर्डिनरी या अननोन। नेक्स्ट है जॉय। जॉय मतलब डीप हैप्पीनेस, उल्टा हो जाएगा इसका सॉरो या सैडनेस। फिर है कंपोज्ड। कंपोज का मतलब काम, रिलैक्स्ड या सेल्फ कंट्रोल्ड। एंटोनिम है एजिटेटेड या डिस्टर्ब्ड। तो कंपोज्ड का एजिटेटेड या डिस्टर्ब्ड मतलब बेचैन होना, घबराया होना,
इज़ एजिटेटेड या डिस्टर्ब, और दूसरी तरफ क्या है, काम या रिलैक्स्ड, कंपोज्ड। फिर है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है स्ट्रांगली डिसलाइक, किसी चीज़ से नफ़रत जैसा फील करना। तो इसका उल्टा क्या है, अफेक्शन या लाइकिंग। तो एवर्जन का मतलब तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, नफ़रत करना, और किसी से प्यार करना इज़ अफेक्शन या लाइकिंग। फिर बूम। बूम होता है तेज़ी और अचानक से बड़ा होना। एंटोनिम हो जाएगा इसका डिक्लाइन, बर्स्ट या स्लम्प। ठीक है, तो ब्लूम का डिक्लाइन या स्लम्प। नेक्स्ट है रिवील। अब किसी छुपी हुई बात को, सीक्रेट को सामने ले आना इज़ रिवील, छुपाना इज़ कंसील। नोटोरियस, बुरी तरह से फेमस। नोटोरियस का मतलब ना आप समझ लो विलन टाइप है, जो फेमस तो है लेकिन अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि बुरे काम के लिए। तो इसका एंटोनिम है रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल। ठीक है, नोटोरियस का मतलब बुरी तरह से फेमस, ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिव रीजंस की वजह से मशहूर है। और इसका अपोजिट आप लिख सकते हो हीरो या रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल। ठीक है, अननोन इसमें न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट इज क्योटिक। क्योटिक होता है पूरा कन्फ्यूज़न या डिसऑर्डर, जहाँ कोई व्यवस्था ना हो। और उल्टा हो जाएगा इसका कि ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डरली या काम। तो क्योटिक का है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डरली या काम। फिर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का हो जाएगा रिग्रेसिव या बैकवर्ड या कंजर्वेटिव। तो प्रोग्रेसिव का मतलब तो आगे बढ़ने वाला, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट करने वाला है। एंटोनिम है रिग्रेसिव, बैकवर्ड या कंजर्वेटिव। आगे है विशियस। विशियस होता है बहुत कठोर, क्रूअल या हार्मफुल बिहेवियर, किसी चीज़ का डेंजरस, एविल नेचर। एंटोनिम है काइंड, जेंटल या बेनाइन। बेनाइन बोलते हैं, तो काइंड या जेंटल याद कर लो आप। ठीक है, आगे है रस्टिक। रस्टिक होता है गांव वाला, सिंपल, रूरल स्टाइल को बोलते हैं रस्टिक। तो इसका उल्टा फिर हम लिखेंगे अर्बन, सोफिस्टिकेटेड या मॉडर्न। तो रस्टिक का अर्बन या मॉडर्न या सोफिस्टिकेटेड। फिर कन्फ्रंट। कन्फ्रंट सामना करना, किसी प्रॉब्लम का या किसी आदमी का सामना करना। ठीक है, उससे मुकाबला करना इस कन्फ्रंट, चैलेंज एक्सेप्ट करना। एंटोनिम है अवॉइड करना, इग्नोर करना। ठीक है, अगर हम सामना कर रहे हैं तो कन्फ्रंट, नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज़ अवॉइड या इग्नोर। फिर है एनरेज। एनरेज मतलब किसी को गुस्सा दिला देना, रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो अगर हम एनरेज का मतलब किसी को क्रोधित कर देना, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना इस एनरेज, और किसी को शांत करना इस काम, सूद या पैसिफाई। ठीक है, नेक्स्ट है रीजॉइस। रीजॉइस होता है खुशी मनाना। फिर दुख को क्या बोलते हैं, ग्रीफ, मॉर्न या लेमेंट। ठीक है, आगे है एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस जिसने पहले से काम किया हुआ है, जिसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज है। दूसरा इनएक्सपीरियंस्ड या नोवाइस। नोवाइस मतलब जो अभी नया है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको बोलते हैं नोवाइस। बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद देना या ब्लेसिंग। उल्टा वही होगा इसका फिर कर्स। मेलेडिक्शन भी बोलते हैं कर्स को, बैड विश देना। तो बेनेडिक्शन का मेलेडिक्शन, बेनेडिक्शन, मेलेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना, और मेलेडिक्शन का मतलब होता है कर्स करना या बैड विश करना। फिर स्पार्स, बहुत कम और थिनली स्प्रेड। एंटोनिम है डेंस, अबंडेंट या थिक। परसुएड मतलब किसी को मनाना, कन्विंस करना कि वो तुम्हारी बात मान ले। और एंटोनिम है इसका डिसुएड, मतलब मना कर देना, डिटर, डिस्करेज या डिसुएड। फिर है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब अस्थायी, जो थोड़े टाइम के लिए है, शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी। और तो इसका एंटोनिम है परमानेंट, लास्टिंग या एंड्योरिंग। तो ट्रांजिएंट का मतलब जो थोड़े टाइम के लिए है, टेम्पररी है। तो टेम्पररी का क्या होता है, परमानेंट। फिर है कॉर्डियल।
कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली और सिंसियरली। फ्रेंडली जैसे अगर मैं कई बार कह देती हूँ ना कॉर्डियली वेलकम टू द मिरेज इनसाइट्स, तो फ्रेंडली वेलकम करती हूँ मैं, तो ऐसी फ्रेंडली और सिंसियर को बोलते हैं कॉर्डियल। वार्म और पोलाइट फ्रेंडलीनेस होती है इसमें। और एंटोनिम होता है होस्टाइल, कोल्ड या अनफ्रेंडली। ठीक है। नेक्स्ट है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, जेन्युइन, रियल या ट्रस्टवर्दी, जो कि फेक या कॉपीड नहीं है। एंटोनिम है इसका फिर फेक, काउंटरफीट या इनऑथेंटिक। देन सीरियस। सीरियस का मतलब गंभीर, अर्नेस्ट, इम्पोर्टेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? फ्रिवलस, लाइट हार्टेड या प्लेफुल, जिसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर है मीन। मीन का मतलब समवन हु ट्रीट्स अदर्स बैडली, जो दूसरों को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, अनकाइंड होता है, स्पाइटफुल होता है। और एक मीन मैथ्स में भी होता है, तो दोनों तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो इसका। मीन एक मतलब ऐसा इंसान जो अनकाइंड है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे एंटोनिम में काइंड या जेनरस। और मैथ्स में मीन का फिर एक्सट्रीम या इंडिविजुअल वैल्यूज़ होता है। फिर है लेबरस, लेबोरियस। लेबोरियस मतलब जिसमें लेबर की मांग ज़्यादा है, जिस काम में मेहनत, हार्ड वर्किंग ज़्यादा चाहिए। फिर एंटोनिम इसका हो जाएगा इजी, एफर्टलेस या सिंपल, जिसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आगे है डीके। डीके टूट फूट मतलब ख़राब होना। एंटोनिम हो जाएगा इसका फ्लोरिश, प्रिजर्व या ग्रो करना। ठीक है, तो डीके का क्या हो जाएगा? ग्रो, फ्लोरिश या प्रिजर्व। नेक्स्ट है अर्थली। अर्थली होता है धरती से संबंधित, जो वर्ल्ड से रिलेटेड है, रिलेटेड टू लाइफ ऑन अर्थ, नॉट हेवनली। तो नॉट हेवनली कहा मैंने, तो इसका एंटोनिम भी क्या है? हेवनली, स्पिरिचुअल या डिवाइन। जो धरती से संबंधित है अर्थली, और जो धरती के बाहर स्वर्ग से, भगवान से संबंधित है, दैट इज हेवनली, स्पिरिचुअल या डिवाइन। आगे है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, बिल्कुल पीस वाली कंडीशन। और एंटोनिम होता है इसका डिस्टर्ब या टर्बुलेंट, मतलब बेचैन, परेशान, नॉइस और टेंशन वाली कंडीशन। फिर है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेने की भावना रखने वाला, कि मैंने भी इससे बदला लेना है, दैट इज विंडिक्टिव। एंटोनिम क्या है इसका? फॉरगिविंग, मतलब गलती को माफ़ कर देने वाला, तो विंडिक्टिव का फॉरगिविंग। फिर गेस्ट, जो किसी के घर या प्लेस पे बुलाया गया हो, गेस्ट है, और जो उस गेस्ट को वेलकम करता है, दैट इज़ होस्ट। फिर है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव या बैकवर्ड, ये कराई दिया था मैंने। आगे बढ़ने वाला प्रोग्रेसिव, पीछे जाने वाला रिग्रेसिव। फिर कॉन्फ्रॉन्ट। कॉन्फ्रॉन्ट सामने आके फेस करना। अवॉइड मतलब बचना, दूर रहना। टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, शाय, कॉन्फिडेंस की कमी होना। और बोल्ड का मतलब हिम्मत वाला या फियरलेस। फिर फ्लोरिश, ग्रो करना, तरक्की करना, इस फ्लोरिश, ब्लूम होना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिक्लाइन या विथर। फिर वैनिटी और ह्यूमिलिटी है। वैनिटी मतलब ओवर प्राइड, खुद पे ज़्यादा घमंड करना। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता रखना, नम्रता से बात करना। विजडम और फुलिशनेस। विजडम मतलब बुद्धि, फुलिशनेस मतलब मूर्खता, बेवकूफ़ी। फिर पॉइजन और एंटीडोट, ये भी कर ही लिया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तभी रिपीट हो गया। फिर सबमिसिव एंड असर्टिव। तो सबमिसिव झुकने वाला, जो ओबे करता है, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं करता, दूसरों की बात मान लेता है, दैट इज़ सबमिसिव। और दूसरा होता है डोमिनेंट या असर्टिव, जो अपनी बात क्लियरली रखता है और दूसरों का कंट्रोल करता है, दैट इज़ डोमिनेंट या असर्टिव। फिर है एंसेस्टर। एंसेस्टर हमारे पूर्वज, और जो वंशज हैं उनको क्या बोलते हैं? डिसेंडेंट। फिर है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और हेल्दी, इसका उल्टा होता है वीक या फ्रेजाइल, कमज़ोर। नेक्स्ट है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब कीमती, और जो वैल्यूएबल नहीं है, दैट इज़ वर्थलेस।
ठीक है। तो यहाँ ना आपके ये सारे एंटोनिम्स कंप्लीट हो गए हैं। ये जितने भी मैंने कराए हैं ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, एंड आई होप कि मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से आएंगे, तो इनको ज़रूर आप अच्छे से कर लीजिए। बाकी अगर आपने नहीं भी किए हैं चल जाएगा, इनको आपने छोड़ना नहीं है। इसमें प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स भी इंक्लूडेड हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर्स, वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। तो कल आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे मुझे ज़रूर बताना, और एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, ठीक है। माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद माई ऑल द चिल्ड्रेन। तो अच्छे से कूल माइंड से अपने एग्ज़ाम करना है कल को। बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फ्रेंड्स के साथ आज ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मेरी बैक में पेन हो रही है, मैंने फिर भी वीडियो बनाई है, तो मुझे भी सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट।